रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने 5 विकेटों से शिकस्त दे दी है लखनऊ सुपर जायंट्स को और एक और फतह हासिल कर ली है। टाटा आईपीएल 2026 में 5 मैचेस में 4 विन रजिस्टर कर ली है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने, और एक और डोमिनेशन के साथ ये विन हासिल की और एक टीम परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने विन हासिल किया अगेंस्ट एलएसजी। और 29 बॉल पहले रहते हुए उन्हें टारगेट चेस कर लिया। शानदार किस्म बैटिंग में इनिंग्स के लिए विराट कोहली ने और बॉलिंग में जनाब भुवनेश्वर कुमार और रसीक सलाम ने शानदार किस्म परफॉर्मेंस दी है। अगर हम शुरू कर ले तो 146 के ऊपर ही जना लखनऊ सुपर जायंट्स को ऑल आउट कर दिया। उनका होम ग्राउंड है यहाँ पर, और डोमिनेशन जना दिखाई है आरसीबी के बॉलर्स ने, और आरसीबी के बॉलर्स के अगेंस्ट जना वो कोई जवाब नहीं था लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों का। फ्लॉप शो जना हमें एक बार फिर से देखने को मिला फ्रॉम लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज, और पूरे टूर्नामेंट में उनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो रही है। आज उन्होंने जनाब निकोलस पुरान को एक दर्जा मजीद ऊपर किया, जो मैं कहता कि चौथे नंबर पर इसको कर दे और 5वें नंबर पर आयुष बदोनी को कर दे। तो आज इस दोनों को फ्लिप मतलब स्विच किया है। आयुष बदोनी को 5 पर भेजा गया जिन्होंने 24 गेंदों के ऊपर 38 बनाए। निकोलस पुरान को चौथे नंबर के ऊपर प्रमोट किया गया आज, लेकिन उन्होंने 7 गेंदों के ऊपर सिर्फ 1 रन ही बना सके। तो मतलब उनकी जो पुअर फॉर्म है वो एक बार फिर से पुअर इनिंग्स उनकी जनब से देखने को मिली, और एक फेलियर हमें देखने को मिला फ्रॉम निकोलस पुरान। और उनका जो हॉरिबल 2026 है इंटरमीडिएट विद बेड वो जनाब कंटिन्यू है। ऊपर से मिचेल मार्श ने 40 रन की पारी जरूर के लिए, लेकिन उसके बाद एडन मार्करम भी फेल हुए जिन्होंने सिर्फ 12 बनाए। ऋषभ पंत ने 1 बनाया। अब्दुल समद 2 गेंदों के ऊपर 0। मुकुल चौधरी ने नीचे से अच्छी इनिंग्स के लिए जो 28 गेंदों के ऊपर 39 बनाए, 3 चौके 2 छक्के। उसके बाद बाकी तो कोई भी उनका नहीं चल सका। सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने स्कोर किया, जिसमें मिचेल मार्श ने 40, आयुष बदोनी ने 38 और मुकेल चौधरी ने 39। अगर एडन मार्करम का 12 इंक्लूड कर दे तो फिर 7 बल्लेबाजों ने वो सिंगल डिजिट में ही स्कोर किया है। जॉर्ज लिंडन ने 7 बनाए, शामी 0, अवेश खान 0, दिग्वेश राठी 0 के ऊपर। यहाँ पर शानदार बॉलिंग की जो उनके फास्ट बॉलर थे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, जिसमें भुवनेश्वर कुमार और रसीक सलाम जनाब टॉप के ऊपर रहे विकेट के चार्ट्स में, और ये दोनों विकेट ले रहे थे भुवनेश्वर कुमार और रसीक सलाम। और एक साइड से जो जोश हेजलवुड थे जो आज जैकब डफी की जगह खेल रहे थे, वो एक तरफ से स्कोर को कंट्रोल करते। तो इस तरह से उन्हें 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दी, हालांकि उन्हें सिर्फ 1 विकेट की, लेकिन एक तरफ से उन्होंने जो है वो स्कोर कंट्रोल रखा, और उसका फायदा भुवनेश्वर कुमार और रसीक सलाम को हुआ, जिन्होंने भुवनेश्वर कुमार ने 27 ओवर के अंदर 3 विकेट हासिल की, और रसीक सलाम ने एक शानदार स्पेल डालते हुए 4 ओवर के अंदर 24 रन दिए, 4 विकेट हासिल की। और उसके बाद कुरनाल पांड्या, जिसको मैं इस टीम का मीडियम पेसर कहूंगा, इसको स्पिनर में बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि अक्सर 128 120 इसकी टाइप की डिलीवरी मारता है, और बाउंसर भी मारता है। इस पूरे आईपीएल में आई थिंक आईपीएल 2026 में बुमराह था या जो आर्चर था उससे ज्यादा बाउंसर मारी है कुरनाल पांड्या ने। आईपीएल हिस्ट्री में ऐसा है या क्या सीन था, लेकिन इस तरह से कोई स्टेट था मैं देख रहा था, तो इसलिए मैं इसको मीडियम पेसर कहूंगा आरसीबी का, जिन्होंने आज एक बार फिर से स्पेल किया। 4 ओवर में 38 रन दिए, 2 विकेट की। उनके जो लेग स्पिनर थे सुरेश शर्मा, आज वो विकेट लेने में नाकाम रहे, 4 ओवर में उनको 34 पड़ गया। तो जब सिर्फ 147 रन टारगेट चेस करने के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम उतरी, तो ऊपर से प्रिंस यादव ने एक आर्ली ब्रेक जरूर दिलवाया फिल साल्ट की सूरत में। उसके बाद अवेश खान ने डिवात पटेल को आउट किया 10 रन के ऊपर 11 गेंदों के ऊपर। उसके बाद जो ना फिर जो आरसीबी का स्टॉर्म आता है ना रन्स वाला, वो स्टॉर्म हमें देखने को मिला। विराट कोहली ने और रजत पाटीदार ने एक पार्टनरशिप लगाई, जिसमें विराट कोहली आज पहली दफा आईपीएल की हिस्ट्री में एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेल रहे थे, क्योंकि उनको एंकल इंजरी हुई, तो इसलिए उनको फील्ड के ऊपर नहीं उतारा गया था। उनको आज सिर्फ बैटिंग के लिए रखा गया था प्लेइंग 11 में एज इम्पैक्ट प्लेयर थे। उसने विराट कोहली का एक बड़ा वायरल स्टेटमेंट है कि मैं अगर आईपीएल में खेलूंगा तो एज इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलूंगा, एज अ मेन प्लेयर खेलूंगा, मतलब मैं फील्डिंग भी करूंगा, उसके बाद फिर बैटिंग भी करूंगा। लेकिन आज मजबूरी थी, इसलिए उनको पहली दफा आईपीएल हिस्ट्री में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो आना पड़ा बैटिंग के लिए, सिर्फ क्योंकि वो इंजरी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली 1 रन से अपने 50 नहीं पूरी कर पाए। 34 गेंदों पर उन्हें 49 रन बने, 6 चौके, 1 छक्का उन्हें मारे, 144 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेश खान के हाथ आउट हुए और 1 रन से अपनी another 50 से रह गए ऑफ आईपीएल।
उसके बाद जो है वो कप्तान रजत पाटीदार ने एक बार फिर से फेबुलस इनिंग्स खेली है, जिन्होंने 13 गेंदों के ऊपर 27 रन बनाए। और इस पिच के ऊपर जिसमें 140 रन सिर्फ बनाए थे लखनऊ सुपर जायंट्स में, जो सबको मुश्किल पिच जो है लग रही थी, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट आरसीबी बॉलर। उस पिच के ऊपर जितेश शर्मा ने और रजत पाटीदार ने एक गेम चेंजिंग इनिंग्स के लिए विराट कोहली ने ऊपर से जना गेम को चला कर रखा। डेविड पडिक्कल ने इनिंग को थोड़ा स्लो कर लिया था, क्योंकि 11 गेंदों के ऊपर 10 रन उन्होंने बनाए थे। उसके बाद जो ना फिर रजत पाटीदार और जितेश शर्मा ने वो सारी कसर उतार दी थी। और रजत पाटीदार ने 13 गेंदों के ऊपर 27 रन ने एक चौका 3 छक्के मारे 207 के स्ट्राइक के लिए। जितेश शर्मा जो एलएसजी को बड़ा पसंद करते, पिछले साल जब उनका मैच आई थिंक 228 शायद चेस कर रहे थे आरसीबी की टीम, जितेश ने कोई 80 रन मारे, आरसीबी की टॉप 3 बहुत जल्दी गिर गए थे, आई थिंक 40-50 के ऊपर गिर गए थे। उसके बाद जितेश शर्मा ने जो है वो बड़ी अच्छी पारी खेली थी, 80 रन की 83 रन की कोई नॉट आउट पारी खेली थी और आरसीबी को एक अनबिलीवेबल विन जितवाई थी और उनको प्लेऑफ्स में जो है वो क्वालिफाई करवाया था। तो एक बार फिर से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन प्रिंस यादव के हाथों आउट हुए, लेकिन फिर भी अच्छी इनिंग्स थी इस पिच के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी नोक जब को जरूरत नहीं थी इस पिच के ऊपर, थोड़े थोड़े कमी इसकी बस उसकी जरूरत थी। 9 गेंदों के ऊपर उन्होंने 23 रन बनाए, 2 चौके 2 छक्के 255 के स्ट्राइक से टीम डेविड और मारियो ने फिनिश किया, जिन्होंने दोनों ने जो है वो ये आप जो है वो कोइंसिडेंस देखे कि 8 गेंदों के ऊपर 14 रन बनाए, 1 चौका 1 छक्का 175 का स्ट्राइक रेट टीम डेविड का। सेम रोमारियो शेफर्ड 8 गेंदों के ऊपर 14, 1 छक्का 1 चौका 175 का स्ट्राइक रेट और मैच को फिनिश किया फॉर आरसीबी 15.5 1 गेंदों के ऊपर 5 विकेट आरसीबी मैच जीत गई 29 गेंदों के पहले। सिर्फ वही एक ही स्टैंड आउट बॉल रहे थे 2 बॉल के फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसमें आवेश खान ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट हासिल की, जिसमें एक विराट कोहली की विकेट थी और एक कप्तान रजत पाटीदार की मेन विकेट थी, दोनों की मेन विकेट थी। उसके बाद प्रिंस यादव ने 3 विकेट यहाँ पर हासिल की 32 रन देकर, जिसमें ऊपर से उन्होंने फिलिप साल्ट को आउट किया। उसके बाद रजत पाटीदार को उसने आउट किया था प्रिंस यादव ने, और आवेश खान ने डेविड पडिक्कल और विराट कोहली को आउट किया था। तो 3 विकेट आवेश ने ली और 3 विकेट डेविड पडिक्कल ने यहाँ पर ली है और आरसीबी 5 विकेटों से ये मैच जीत चुकी और एक और जना फतह ने हासिल कर ली। और सरप्राइजिंग तौर के ऊपर यहाँ पर जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच दिए गए, जो मेरे लिए बहुत जना सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि उनने सिर्फ एक विकेट हासिल की है 20 रन देकर 4 में। और ऊपर से यहाँ पर अगर देखे राशिद सलीम ने 4 विकेट हासिल की, जिन्होंने मेन विकेट ली। इस तरह से नहीं कि कोई आम विकेट ली, उनने एडन मार्गरम को आउट किया, उन्होंने आयुष बदोनी को आउट किया और बाकी 2 विकेट थी वो आवेश खान और ये दूसरा क्या है मुकेश चौधरी भी मेन विकेट है, लेकिन खैर ये आईपीएल की चीज़ है। तो यहाँ पर जोश हेजलवुड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया है और आरसीबी ने एक और मैच ना वो जीत लिया है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, सबने लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।